मेरे प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि मैंने पिछले दिन अपर प्राइमरी के स्तर का मैंने जो है एक्टिव और पैसिव वॉइस का जो है पहला पार्ट दिया था, जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कही थी। अब उसी क्रम में हम दूसरा इसका जो पार्ट आता है वो पास्ट इंडेफिनिट का है। तो ये ग्रामर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इसको बारी बारी में एक या दो वीडियो अपलोड करते रहेंगे। इसको धीरे धीरे आप लोग जो है जब समय मिले तब इसको कंटिन्यू देखते रहिए, और इसका जो हम वर्क आपको दें, प्रोवाइड कराएं, उसको जो है सॉल्व करके ये नंबर पे इसी पे भेजते रहिए, जिससे जो है हम समझते रहेंगे कि आप जो है हमारी जो मेहनत यहाँ कर रहे हैं तो आप भी उसमें जो है लगन के साथ में कार्य को कर रहे हैं, और हमको पता चलता रहेगा कि आप में जो है क्या कमियां हो रही हैं, उन कमियों को सुधारने का हम प्रयास करेंगे। तो अब हमारा दूसरा जो नेक्स्ट जो वीडियो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हमको पहचान मालूम होने चाहिए। तो हिंदी में तो वही ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ये आदि शब्द आते हैं, परंतु हमें हिंदी से मतलब नहीं है, हमको जो है इंग्लिश में जानना जरूरी है कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे। तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट में जो वाक्य दिया होगा, तो जब आपका अफर्मेटिव वाक्य होगा, मीन्स साधारण वाक्य होगा, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी होगी। अगर वाक्य हमारा निगेटिव होगा, मीन्स नकारात्मक होगा, तो वाक्य में डिड नॉट लगा होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ये ऑल सब्जेक्ट के साथ में होता है। अच्छा, अगर सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट है और उसमें साधारण मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कही गई है, तो सेकेंड ही फॉर्म मिलेगी। अगर हमारा निगेटिव वाक्य है तो सिंगुलर हो अन्यथा प्लूरल होगा सब्जेक्ट, तो फिर हम डिड नॉट लगाएंगे, डिड नॉट लगा होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। इसको हम बदल किस में देते हैं? पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में हम बदल देते हैं वाज और वर्ब में बदल देते हैं। वाज वर्ब में बदल देते हैं प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। हमने जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि पैसिव वॉइस किसी भी टेंस की बनेगी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज में आएगी। अब इसका हमने रूल नीचे लिखा, जैसा पहले लिखा था वैसा इसमें भी है। वही रूल होता है, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, मतलब कर्म को हम कर्ता बना देते हैं, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और या अदर होगा तो अदर लगा देंगे, बाई के बाद में सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, मतलब जो है कर्ता को कर्म बना देते हैं। इस प्रकार से हमारा रूल होता है। अब हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस आया। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य में हम देखते हैं कि साधारण वाक्य में मतलब मुख्य क्रिया की आपको सेकंड फॉर्म दिखाई देगी। तो हमने देखा दे सा अस ए न्यू बॉल, मतलब अब हमें क्रिया ध्यान रखना होगा। क्रिया अगर नहीं पकड़ पाओगे तो इसको नहीं कर पाओगे। हमने पीछे वाले वीडियो में देखा था कुछ बच्चों ने उसमें वर्ब ही नहीं पकड़ पाए कि कहाँ पे वर्ब रखी हुई। तो वर्ब की जानकारी होना चाहिए। वर्ब वह होती है जो किसी काम का करना या होना पाया जाए, जैसे प्ले, सिंग, इस प्रकार से होती है। इसकी सेकेंड फॉर्म इसमें आपको मिलेगी। जैसे दिया है इसमें दे सा अस ए न्यू बॉल, मतलब दे उन्होंने, सा माने दिखाई, अस माने हमको, ए न्यू बॉल मतलब एक नई गेंद, उन्होंने हमको एक नई गेंद दिखाई। मतलब हिंदी में देखो ई आ गया है, और ये सा सी सा सीन चलता है, तो सा ये हमारा सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म है तो हम जानेंगे कि सेकेंड फॉर्म है ये वर्ब की, तो वर्ब के बाद में हमारा ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो ऑब्जेक्ट दिया है अस, ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है अस, और ये भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ, ये हमारा ये जो ऑब्जेक्ट दिया है, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, दो है ऑब्जेक्ट। तो हमारा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है। अब हम इस इनडायरेक्ट से बना दो चाहे डायरेक्ट से बना दो, तो हम इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उठाते हैं। तो वी हमने कल लिखवाया भी था कि वी का हमारा अस होता है, तो अस का फिर सब्जेक्ट जब उठाएंगे, ये ऑब्जेक्ट दिया, इसका सब्जेक्ट वी हो जाएगा। वी अब हमारा पूरा नंबर का सब्जेक्ट है, तो वी के अनुसार हम सहायक क्रिया जो ये वर लगा दी, ये वर लगा दी। अब इसके बाद देखो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दिया, हेल्पिंग वर्ब वर लगा दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, सी सा और सीन होती थर्ड फॉर्म हो गई, और ये जो ऑब्जेक्ट दूसरा दिया उसको हमने वैसे उतार दिया, प्लस बाई लगा दिया, और क्या किया, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया। ये देखा
तो दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा निगेटिव सेंटेंस आता है। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में क्या है, यू डिड नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, आपने इस प्रश्न को नहीं हल किया, या आ गया अभी पास्ट इंडेफिनिट की बात। वैसे भी हम जान गए कि जब डिड लगा है तो इसका मतलब है पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। तो अब हमने देखा डिड नॉट लगा, ये हमारी क्रिया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हमारी वर्ब हो गई। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिल जाता है सीधा सीधा। तो दिस क्वेश्चन, ये हमारा ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ। ऐसा मत करना आप लोग की मतलब दिस हटा दे केवल क्वेश्चन उठा ले, या दिस लगा दें क्वेश्चन न उठाएं। तो दिस क्वेश्चन उसके आगे पीछे देखेंगे कि उसकी क्वांटिटी या कोई क्वालिटी तो नहीं दी हुई है, वो चीज जरूर हम डालेंगे उसमें वर्ण को। तो हमने लिखा दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन। अब इसमें निगेटिव है तो निगेटिव बना देंगे। डिड के स्थान पर वाज लगा दिया, वाज और नॉट अपने स्थान पर लगा दिया। सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व हो जाएगा। बाई और यू को ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है। अब इसके बाद हम इंट्रोगेटिव में आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मींस प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या है, वाक्य जो होगा सहायक क्रिया से प्रारंभ होगा। हेल्पिंग वर्ब हमारी दी है डिड। अब डिड हमने देखा तो तुरंत हम जान गए कि हमारा मतलब जो है डिड आई गिव यू ए बुक इन द स्कूल, क्या मैंने आपको एक पुस्तक विद्यालय में दी। इसमें भी आ जाएगा, ई आ गया। देखो इससे हम जान गए पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। और इसमें बच्चों ने ध्यान रखना होगा, इसमें कर्ता स्वयं काम करता है। और पैसिव वॉइस जो होता है, एक्टिव को जब पैसिव बनाते हैं तो कर्ता स्वयं काम नहीं करता, किसी के द्वारा काम करवाता है। जैसे हिंदी निकाल मतलब इसका और इसका मीन एक ही होता है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं होता है, परंतु जो है इसमें कर्ता स्वयं काम करता है, इसमें किसी के द्वारा वह कार्य करवाता है। तो इसने देखा, तो इसमें हमने ऑब्जेक्ट उठाया, ऑब्जेक्ट क्या दिया है, एक ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और एक ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ। इसमें हमने यू को उठाया, यू के अनुसार हम सहायक क्रिया क्या लगा दें, वर लगा दिया। तो क्या है, वर यू गिवन ए बुक है, वर लगा दिया, यू लगा दिया, फिर थर्ड फॉर्म लगा दी, ए बुक जो जैसा रखा था वैसा रख दिया, इन द स्कूल बाय मी। अब इसकी हिंदी क्या हो गई देखेंगे, वर यू गिवन ए बुक, क्या तुमने एक पुस्तक विद्यालय, क्या तुम्हें एक पुस्तक विद्यालय में मेरे द्वारा दी गई। इस प्रकार से इसकी हिंदी बनेगी। इसकी हिंदी और इसकी हिंदी एक ही है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। फिर देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक में क्या, डिड भी लगा होगा और नॉट भी लगा होगा। तो जैसे दिया डिड दे नॉट टीच मी ए पोएम, क्या उन्होंने मुझे एक कविता नहीं पढ़ाई। अब वैसे भी देख लो, हिंदी में अगर आप बनाना चाहें तो बन जाएगा। क्या मतलब इसमें क्या होगा, क्या मुझे उनके द्वारा एक कविता नहीं पढ़ाई गई, ऐसे हो जाएगा। ऐसे बनाना चाहो हिंदी में तो बन जाएगा। अब देखो इसमें हमने उठाएंगे कहाँ, ये हमारा ये टीच क्रिया दी है, ये हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है आई, और चाहे पोएम से बना दो तो हमने आई से बनाया है। जैसे इसमें दिया है कि ये हमने मी को हमने सब्जेक्ट में चेंज किया तो आई हो गया, आई के अनुसार हम डिड के स्थान पे हमने वाज लगा दिया, नॉट लगा दिया है। अब इसमें क्रिया की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, टॉट हो जाएगा। और अ पोएम बाय देम, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, देम होता है। फिर इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चनिंग वर्ड, क्यू डब्ल्यू का मतलब होता है क्वेश्चनिंग वर्ड। हमने शॉर्ट में लिख दिया, एक बार पहले ऑलरेडी हमने फुल फॉर्म बता दी है तो उसको आप समझ लेना, ठीक है। फिर जैसे हु फिनिश्ड दिस वर्क, मतलब किसने इस काम को समाप्त किया। अब वैसे अगर तुम बनाना चाहो तो किसके द्वारा यह काम समाप्त किया गया, द्वारा लगा देना, पैसे चेंज हो जाएगा। तो वो वाला वाक्य हमने कल बताया भी था। और इस पास्ट इंडेफिनिट में खासियत ये है कि इसमें भी हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है अगर वाक्य हमारा निषेधात्मक नहीं है, नकारात्मक नहीं है। तो क्या हो जाएगा, बाय हुम वाज मतलब दिस वर्ब उठाएंगे, दिस वर्ग का हमारा दिस वर्ग सिंगुलर नंबर है तो वाज लग जाएगा। फिनिश्ड और ये जो बाई हुम तो लगा हुआ है। हम बच्चों आपको बताना चाहेंगे जैसे हमारा हु होता है, ये हु सब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है, ये सब्जेक्ट होता है। और हुम अपने आप में खुद ऑब्जेक्ट होता है। ये हु हुम और ये हुज
ये पजेसिव केस होता है, ये पजेसिव केस होता है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों। तो ये देखो ऑब्जेक्ट, ये हु का हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, हुम होता है, तो हमने हुम लगा दिया। अब इसके बाद 6 नंबर में क्या, क्वेश्चनिंग वर्ड नेगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नसूचक नकारात्मक वाक्य इसमें होगा। तो क्या है, व्हाई डिड दे नॉट लर्न द पोएम इन द क्लास। तो वाई देखो लगा, तो वाई हमने लगा दिया यहाँ पर, ये डिड से हम पहचान गए, ये वाला सब्जेक्ट रखा था, नॉट रखा था, लर्न रखा, ये मतलब क्रिया हमने ढूंढ ली, तो ऑब्जेक्टिव मिल गया हमको। अब पोएम मिल गया तो वाई हमने लगा दिया, जब हमने द पोएम हमने उठाया तो वाज लगा दिया, क्योंकि सिंगुलर नंबर है, नॉट लगा दिया, और लर्न इस थर्ड फॉर्म लर्न हो जाएगा, इन द क्लास हो जाएगा, बाय देम हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा पास्ट इंडेफिनिट का फुल जो है रूल कंप्लीट हो गया, और इसको आप बहुत अच्छी तरीके से नोट करेंगे और इसको पढ़ेंगे बारीक, मतलब बहुत ध्यान से, और इसके बाद में हम इसमें कुछ सेंटेंस आपको देंगे, वो आप SW के रूप में आपको करके लाना है और उसमें पोस्ट करना है, फिर हम देखेंगे उसमें क्या हम गलती कर रहे हैं, क्या हमको सुधार करवाना है। थैंक यू।